बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ये नया सेशन स्टार्ट किया था एजुकेटर्स जॉब्स मीन के कोई भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर की जॉब है, उसमें हमारे पास एसएसटी की जॉब होती है, टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जॉब होती है, लेक्चरर की सीटें होती हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, एयू यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट होती है। इन तमाम सीटों के लिए जो आपका पैडागोजी का पोर्शन होता है, पैडागोजी का आपका जो पोर्शन होता है वो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो ये आज हमारी फाइल कंप्लीट हो गई है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस फाइल के बारे में ओवरव्यू दे दूं कि आपने ये सारी की सारी फाइल किस तरह से तैयार करवानी है। अब चूँकि आज हमारा ये आखिरी लेक्चर है पैडागोजी के वाले से, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी ये सारी जो फाइल हमने कंपाइल की है, ये तकरीबन हमारे पास बनते हैं 44 पेजेस हैं। ठीक है जी, 44 पेजेस की ये फाइल है। अब इस फाइल को आपने किस तरह से तैयार करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस तरह के हैं कि जो आप हमारे साथ न्यू ऐड हुए हैं, तो कुछ बच्चे न्यू ऐड हुए हैं, ठीक है, उनके लिए भी। और दूसरी बात यह है कि हमारी आज ये आखिरी क्लास है, तो आज के लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जनाब जो आपका एफपीएससी का जो पैडागोजी का आपका सिलेबस होता है, उसमें आपके पास 4 टॉपिक्स थे। सबसे पहला आपके पास टॉपिक होता है टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स, ठीक है जी। आपके पास पहला टॉपिक होता है टीचिंग मेथड। दूसरा आपके पास टॉपिक जो होता है वो होता है टेस्ट एंड इवैल्यूएशन, टेस्ट एंड इवैल्यूएशन, टेस्ट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है जी। और तीसरा आपके पास जो टॉपिक होता है वो होता है आपके पास ये है जी क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है जी, क्लासरूम मैनेजमेंट होता है। और चौथा आपके पास होता है जो है आपके पास ब्लूम्स टेक्सानोमी, ब्लूम्स टेक्सानोमी, ब्लूम्स टेक्सानोमी। ये आपके पास 4 टॉपिक्स होते हैं जो एफपीएससी की तरफ से आपको दिए जाते हैं। इन्हीं 4 टॉपिक्स को आपने तैयार करना होता है। ये 4 के 4 टॉपिक्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं आज, ठीक है जी। और ये 4 टॉपिक्स हमने जो कंप्लीट कवर किए हैं 44 पेजेस बनते हैं, ठीक है। अब अगर आपने आज से पहले कोई एक भी क्लास हमारी नहीं ली, तो आज मैं आपको बता दूं मेरे पास 44 पेजेस। अगर आप ये 44 पेजेस में डेली के आप 11 पेज भी पढ़ें तो आपके पास 4 दिनों में ये सारा सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है। और हम यहाँ पे ये गारंटी करते हैं कि हमारे ये जो हमारी फाइल है, जो बच्चे इसको तैयार कर लेते हैं, तो आपका जो एफपीएससी में लेक्चरार के पेपर जो होने जा रहे हैं, या टीजीटी का होने जा रहा है, या प्रिंसिपल का होने जा रहा है, उसमें आपका जो पैडागोजी का 30 मार्क्स है ना, 30 मार्क्स में से हम आपको 25 से 28 नंबर की गारंटी कर सकते हैं। 25 से 28 नंबर, बाकी आपको पता है एक दो जो नंबर होता है उसका तो फिर आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह तो 30/30 जो है ना वो तो फिर बड़ी हाई लेवल की, जो अगर आपको एक्सपर्टी है तो फिर है, अदरवाइज जो है ना इस जो आपकी जो है ये जो फाइल है, इसमें से पेपर में इंशाल्लाह ताला आपके जो क्वेश्चन है 30 के 30 इसी फाइल में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ 4-5 दिन लगा के ये फाइल तैयार कर लेते हैं अपनी, तो इंशाल्लाह ताला आपके 25 से 28 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने जो हमारे जो बच्चों के जो हमारे एस्पायरेंट्स होते हैं उनके जो पेपर्स हुए थे लेक्चरर के, उसमें से भी मैक्सिमम जो है नंबर वो 28 नंबर तक हमारे आ गए थे। मैक्सिमम 28 नंबर तक आ गए थे हम इसी फाइल में से, ठीक है जी। ये फाइल आज हमने दोबारा इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले हमने लिया था जी इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन ये मैंने आपको लेक्चर सबसे पहले पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको पता साथ साथ हम इसके पास पेपर क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, आपको पता है। उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन पढ़ाई थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट की थी ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ब्लूम्स टेक्सोनोमी को बड़ी हमने डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बाद फिर हमने जनाब पढ़ा था आपके पास सोलो टेक्सोनोमी, ठीक है जी। सोलो टेक्सोनोमी को हमने पढ़ा था, ठीक है। ये हमारे पास अभी चल रहा है ब्लूम्स टेक्सोनोमी, बड़ी हमने डिटेल के साथ इसके पास पेपर क्वेश्चन भी साथ हमने इसके साथ डिस्कस किए थे, ठीक है। ये आपके साथ चल रही है। फिर उसके बाद हमने सोलो टेक्सोनोमी को पढ़ा था, ठीक है। सोलो टेक्सोनोमी के हमने पास पेपर क्वेश्चन भी, उसके बाद फिर हमने टीचिंग मेथड्स, जनरल मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना वो हमने पढ़े थे, ठीक है, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने टेस्ट एंड वैल्यूएशन पढ़ा था जो आपका तीसरा टॉपिक होता है। उसके बाद आखिरी टॉपिक अब हमारा चल रहा है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे टॉपिक्स कवर करके इनके पास पेपर क्वेश्चन भी साथ साथ हमने कवर करने की कोशिश की थी। तो ये अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अब रही बात, अब जो हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं या जिन्होंने हमारे साथ पहले लेक्चर नहीं लिए हुए, टोटल हमने 9 लेक्चर किए हैं इसके, टोटल 9 लेक्चर इसके किए हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि ये 9 के 9 जो लेक्चर है ना, इन सभी लेक्चर की रिकॉर्डिंग, सभी लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। बल्कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह ताला अगर टाइम मिलता है ना 1-2 दिन तक, इसकी मैं जो डिस्क्रिप्शन है इसी वीडियो की, उसमें भी 9 के 9 लेक्चर की मैं लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। सारे के सारे लेक्चर जो आपको तरतीब वाइज इंशाल्लाह मैं जो लिंक जो है ना वो डाल दूंगा। तो आप जो है ना वो लेक्चर तरतीब वाइज देखें, साथ ये जो मेरे नोट्स हैं ये साथ साथ पढ़े, तो इंशाल्लाह ताला आप 4 से 5 दिनों में इसको अच्छे तरीके से इसको कवर कर लेंगे।
तो ऊपर वाला जो आपको पता है हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से सारा पढ़ना होता है, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। और मैंने आपको बताया था जो हम आपके पास जो आखिरी ये जो टॉपिक है ना, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, ये एक ऐसा टॉपिक है इसमें किसी किस्म का कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई डेट वगैरह, कोई हिस्टोरिकल चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप याद कर सकें, ठीक है। इसको आपने कंसेप्चुअल पढ़ना है और आपके जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आने हैं, ठीक है। तो मैंने कल इसकी जो आपकी थोड़ी सी समझाने वाली बातें थी, पहला इसका जो टॉपिक था क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन में क्या फ़र्क है, ये मैंने कल आपको बताया था बड़ी डिटेल के साथ, पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है जी, आपके पास है मुख्तलिफ क्लासरूम के डिज़ाइन हैं, मुख्तलिफ क्लासरूम के डिज़ाइन हैं, और उसके बाद फिर आपने पढ़ना है जनाब फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ रूम, आपके जो क्लासरूम का जो फिजिकल अरेंजमेंट है वो किस तरह की होनी चाहिए। और उसके बाद आप कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। और उसके बाद फिर मैंने जनाब लिखा है नीड्स एंड रोल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट की नीड और रोल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप मैंने समरी सारे के सारा जो आज जो मेरा टॉपिक है उसको मैंने समराइज किया है 1-2 पैराग्राफ में, ठीक है। अब आपने इसको किस तरह से करना है, इसको आपने क्या करना है, जस्ट ये जो आपके पास क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन का जो टॉपिक है इसको आपने कम से कम 3 दफ़ा पढ़ना है। सिर्फ आपने इसको रट्टा लगाना लगना ही नहीं है। ये आपका जो क्वेश्चन है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन में से, इसको आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल आपका पेपर आना है इसमें से आपको कंसेप्चुअल बड़ी डेप्थ में चीज़ों से पूछनी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे आपने सोलो टैक्सोनॉमी की थी, उसमें आपको ने याद कर लिया जनाब सोलो टैक्सोनॉमी किसने पेश की थी, कब पेश की थी, कितने लेवल हैं, पहला लेवल कौन है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है। इस तरह आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की थी, आपने डोमेन याद कर ली, कौन सी डोमेन कब भाई किसने की, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने की थी। लेकिन यहाँ पे जो है ना क्लासरूम मैनेजमेंट में डिसिप्लिन में कोई ऐसी चीज़ आपके पास नहीं है जिसमें कोई फैक्ट एंड फिगर या स्टैटिस्टिक्स हो। तो आपने इसको आपने अच्छे तरीके से सिर्फ 3 दफ़ा, कम से कम 3 से 5 दफ़ा इसको पढ़ें। ये आपने जो मैंने आपको जो नोट्स कंपाइल करके दिए हैं इनको जस्ट बिल्कुल सिंपल और आसान इंग्लिश में मैंने लिखने की उनको कोशिश की है, ठीक है। इसको जस्ट आपने पढ़ना है, ठीक है। नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं जस्ट इसके 20 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जस्ट इसके 20 क्वेश्चन ये मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है जी। ये 20 क्वेश्चन का आपने आंसर देने की कोशिश करनी है। जो क्वेश्चन आपको ना मिले आप उस क्वेश्चन के टॉपिक के मुताबिक ऊपर टॉपिक दोबारा पढ़ें 3 से 5 दफ़ा ये टॉपिक पढ़ें। टॉपिक पढ़ने के बाद ये 20 क्वेश्चन मैंने आपके साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास है, ये आपके पास 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। ये 20 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से इनका सिर्फ आंसर देने की कोशिश करनी है। अगर आप ये आंसर दे सकते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और अब ये टॉपिक क्लियर करने के बाद कल संडे है, आपको पता है हमने कल संडे को ऑफ करना होता है, तो आपको ये 9 के 9 लेक्चर की लिंक भी मिल जाएंगे, ये आपको PDF फाइल भी आपके ग्रुप में पहुंच गया है। तो आपने कल का संडे का दिन इसके ऊपर पूरी तवज्जो के साथ लगा देना है। और मंडे को इंशाल्लाह ताला हम इसमें से आपका जो मुकम्मल आपका जो सिलेबस होता है ना, PDF जो आपका पेडागोजी का सिलेबस है उसमें से इसका टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट हम क्या लेंगे, हम आपको सारी के सारे जितने भी PDF के जो पास्ट पेपर है ना, पेडागोजी के PDF बार बार कह रहा हूँ, पेडागोजी के जो आपके पास्ट पेपर्स हैं, पेडागोजी के जितने भी आपके पास पेपर्स हैं वो सारे के सारे कंपाइल करके इंशाल्लाह ताला हम आपको दे देंगे। तो यूँ आपका एक तो साथ इसके आप पेडागोजी के पास पेपर्स भी हो जाएंगे और साथ आपका इसका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा आपका जो टॉपिक कितना तैयार है, किस हद तक तैयार है, ठीक है जी। तो इसलिए आपने जस्ट आज आपने जो इसको पढ़ना है, ये आंसर देने की कोशिश करनी है। उसके बाद 9 के 9 लेक्चर के लिंक आपको मिल जाएंगे, वो लिंक से आप इनको बारी बारी आपने 1 बाई 1 सारे लेक्चर सुन के इनको तैयार करना है। और इंशाल्लाह ताला आपको पता है नेक्स्ट वीक से आपके लेक्चर के पेपर भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक से आपके लेक्चर के पेपर्स हैं, ठीक है। तो आपको अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अच्छे तरीके से आपने फुल डिवोशन के साथ, फुल तैयारी के साथ, आपने मुकम्मल 100% प्रिपरेशन के साथ पेपर में उतरें। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।